कन्हैया विष्णु भगवान के अवतार हैं और 16 कलाओं के स्वामी हैं। द्वापर युग में लड्डू गोपाल से लेकर भगवान श्री कृष्ण बनने तक उन्होंने कई लीलाएं लोगों के समक्ष प्रस्तुत की। उनकी अनेक लीलाओं के कारण ही भगवान श्री कृष्ण को दुनिया भर में विभिन्न नामों से बुलाया जाता है। मथुरा वृंदावन में उन्हें एक शरारती और मोहक बच्चे की तरह प्रेम किया जाता है और कन्हैया कहा जाता है। तो वहीं द्वारका में द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के नाम से पूजा जाता है। कन्हैया की हर लीला के पीछे कोई ना कोई संदेश छिपा है। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कृष्णा के बारे में कुछ रोचक, रहस्यमय और अनसुनी बातें जानेंगे। भगवान कृष्ण के कुल 108 नाम हैं, जिनमें गोविंद, गोपाल, घनश्याम, गिरधारी, मोहन, बांके बिहारी, बनवारी, चक्रधार, देवकी नंदन, हरि और कन्हैया प्रमुख है। राधा कृष्ण की प्रेम कथा की लोकप्रियता के बावजूद राधा के अस्तित्व का कोई निशान नहीं है। कृष्ण को राधा से अथाह प्रेम था, फिर भी उन्होंने एक दूसरे से शादी नहीं की। राधा कृष्ण के बहुत करीब थी, परंतु शास्त्रों में कहीं भी राधा का उल्लेख नहीं किया गया है। राधा कृष्ण की प्रेम कथा का जिक्र महाभारत या श्रीमद् भागवत गीता में भी कहीं नहीं है। यहाँ तक कि सबसे पुराने विष्णु पुराण और हरिवंशम जो भगवान कृष्ण के बारे में है, उसमें भी राधा का कोई उल्लेख नहीं है। सभी देवताओं में भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा श्रृंगार प्रिय है। श्री कृष्ण के हर छवि में उनके मस्तक पर मोर पंख सुशोभित होता है। भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख इतना पसंद था कि वह उनके श्रृंगार का हिस्सा बन गया, इसलिए कृष्ण को मोर मुकुटधारी भी बुलाया जाता है। सारे संसार में मोर ही एकमात्र ऐसा प्राणी माना जाता है जो अपने संपूर्ण जीवन में ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता है, जो कभी संभोग नहीं करता है। मोर के आंसुओं में इतनी शक्ति होती है कि उससे ही जीव उत्पन्न होता है। मोरनी मोर के आंसुओं को पीकर गर्भ धारण करती है, अतः मोर को अत्यंत ही पवित्र पक्षी माना गया है। इसलिए इस पवित्र पक्षी के पंख को स्वयं श्री कृष्ण अपने मस्तक पर सजने वाले मुकुट पर धारण कर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। बांसुरी और श्री कृष्ण एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। बांसुरी के बिना श्री कृष्ण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी बांसुरी के नाद रूपी ब्रह्मा ने संपूर्ण सृष्टि को आलोकित और सम्मोहित किया। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती में जन्म लिया, तब देवी देवता वेश बदलकर समय समय में उनसे मिलने धरती पर आने लगे। भगवान शिव जी भी अपने प्रिय भगवान से मिलने के लिए धरती पर आने के लिए उत्सुक हुए। महादेव ने सोचा कृष्ण से मिलने जा रहे हैं तो कुछ उपहार भी ले जाना चाहिए। महादेव ने एक सुंदर मनमोहक बांसुरी का निर्माण किया। जब शिव जी भगवान कृष्ण से मिलने गोकुल पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप वह बांसुरी प्रदान की तथा उन्हें आशीर्वाद भी दिया। तभी से भगवान कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास रखते हैं। बांसुरी राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक भी है। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो राधा दौड़ी चली आती थी। प्रचलित कथा के अनुसार राधा की मृत्यु पर कृष्ण ने बांसुरी तोड़ दी थी और फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। ब्रजवासियों के गोवर्धन पर्वत की पूजा करने पर भगवान इंद्र को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने पूरे ब्रज में भयंकर वर्षा की। ब्रज समेत आसपास के इलाकों में बाढ़ आने लगी और लोगों के घरों में पानी घुसने लगा। तब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के घर के बाहर जाकर मदद मांगी, लेकिन काले काले बादल और भारी बारिश के चलते नंद बाबा चाहकर भी उनकी मदद करने में असमर्थ रहे। जिसके बाद श्री कृष्ण सभी की मदद के लिए आगे आए और उन्होंने सभी ब्रजवासियों को अपने पीछे आने को कहा और सभी को गोवर्धन पर्वत के पास लेकर गए। और तब भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथ में मुरली और दूसरे हाथ की एक उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। पूरे 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत के नीचे ब्रजवासियों की रक्षा करते रहे। इस दौरान 7 दिनों तक श्री कृष्ण को भूखा रहना पड़ा। मान्यता है कि माता यशोदा अपने बाल गोपाल को रोज 8 पहर मतलब दिन में 8 बार भोजन कराती थी। इसलिए कृष्ण के 7 दिनों तक भूखा रहने के बाद माता यशोदा समेत ब्रजवासियों ने कन्हैया के लिए हर दिन के 8 पहर के हिसाब से 7 दिनों को मिलाकर 8 × 7 यानी कुल 56 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाए और उसके बाद उन्हें खाने के लिए परोसा। और तभी से श्री कृष्ण की पूजा में उन्हें 56 प्रकार के भोजनों का महाभोग लगने लगा। श्री कृष्ण की कुल 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 8 उनकी पटरानियां थी। उनके नाम रुक्मणी, जाम्बावंती, सत्यभामा,
कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा थी। बाकी 16,100 वे रानियां थीं जिसका भौमासुर राक्षस ने अपहरण कर लिया था। भौमासुर से उनकी जान जब श्री कृष्ण ने बचाई तो ये कहने लगी, अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा तो हम कहाँ जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा देकर उनका जिम्मा उठाया। तो दोस्तों, कृष्ण के बारे में यह रोचक, रहस्यमय और अनसुनी बातें जानकर आप लोगों को कैसा लगा, या कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।